सीधे आपको बेंगलुरु लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर रोड शो कर रहे हैं। कर्नाटक बहुत ही अहम होने जा रहा है। दूसरे चरण का मतदान कर्नाटक के जिन सीटों पर होने वाला है वो सीटें बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण का दरवाजा बीजेपी के लिए कर्नाटक ही रहा है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो कि हाल ही में बीता है उसमें बीजेपी को निराशा हाथ लगी। कांग्रेस यहां पर सत्ता में आ गई थी। इसके बाद से ही बीजेपी ने यहाँ पर अपनी ज़मीन को मजबूत करना शुरू कर दिया था। बीजेपी को पूरी उम्मीद है क्योंकि ये पहले भी हो चुका है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते हैं और लोकसभा चुनाव में अंदाज बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। फिलहाल ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं बेंगलुरु से, इसे देखकर तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। हम आपको बता दें जेडीएस, भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का भी उत्साह चरम पर है। कांग्रेस कई चुनावी वादों के साथ आई थी। महिलाओं को लेकर कई वादे किए गए थे, युवाओं को लेकर कई वादे किए गए थे और ये वादे जिनको अब प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अपनी गारंटी के तौर पर देश की जनता के सामने रख रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह एक और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, रोड शोज़ कर रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं। तीन महत्वपूर्ण चेहरे रहे हैं। यूँ तो अगर देखा जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जुटे हुए हैं, लेकिन तीन चेहरे जो हैं वो बड़े डिमांड पर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं द्वितीय चरण के, वहाँ उन सीटों पर जाकर वो, चाहे राजस्थान की सीटें हों और आप देख रहे हैं कर्नाटक में भी दूसरे चरण में मतदान होना है तो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल रखा है। तीसरा चेहरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो भी काफ़ी डिमांड में है। पहले उत्तराखंड और अन्य राज्यों में प्रथम चरण के जहाँ जहाँ पर मतदान होने थे वहाँ पर उन्होंने काफ़ी रैलियाँ की और अभी भी इस वक्त वो उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में रैलियाँ कर रहे हैं। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो बेंगलुरु की तस्वीरें हैं। कर्नाटक में कमल पहले भी खिल चुका है। कर्नाटक इसीलिए उम्मीद की किरण है क्योंकि दक्षिण और उत्तर भारत की राजनीति, इसके बीच में एक बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी को कर्नाटक के अलावा दक्षिण में सफलता अभी तक कहीं और नहीं मिली। तमिलनाडु पर इस बार बड़ा जोर है। एआईएडीएमके की जो खाली जगह है उसको भरने का पूरा प्रयास बीजेपी कर रही है, लेकिन दक्षिण से अगर सीटें ज़्यादा लानी है तो उसमें कर्नाटक जो ऑलरेडी बीजेपी के लिए एक मजबूत गढ़ की तरह है दक्षिण में, वहाँ पर और अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मोर्चा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखा है।